हेलो। ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 5-6 फरवरी 2021 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, किस देश की सेना ने तख्ता पलट किया है और 1 वर्ष के लिए आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है? तो हाल ही में म्यांमार की सेना ने देश में 1 वर्ष के लिए आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है। सेना ने आंग सान सू की पर कई आरोप लगाकर उन्हें 15 फरवरी तक हिरासत में रखने के साथ साथ तख्ता पलट की घटना को अंजाम दिया है। अब म्यांमार देश की सत्ता पर जनरल हुआंग का कब्जा है। जनरल हुआंग ने इंस्टाग्राम सहित कई सोशल साइटों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। पिछले वर्ष नवंबर 2020 में हुए चुनाव में आंग सान सू की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को जीत हासिल हुई थी। आंग सान सू की पर आरोप लगाया गया है कि उनके घर से 4 अवैध तरीके से रेडियो बरामद किए गए हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, PHDCCI अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लचीलापन रैंक में भारत का रैंक क्या है? तो हाल ही में जारी PHDCCI अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लचीलापन रैंक में भारत को दूसरा स्थान मिला है। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार किस देश में दुनिया में कुष्ठ रोग के नए मामलों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? तो हाल ही में WHO ने बताया है कि भारत में कुष्ठ रोगियों की संख्या में एकदम से वृद्धि हुई है। कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम के एक जीवाणु से होने वाला त्वचा रोग है। हालांकि भारत में कुष्ठ रोग से मुक्ति की घोषणा पहले ही हो चुकी थी, लेकिन हाल ही में WHO के आंकड़ों के अनुसार फिर से भारत में नए मामले देखे गए हैं। चलिए देखते हैं आज का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, किस देश ने PHDCCI अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लचीलापन रैंक में पहला स्थान हासिल किया है? तो हाल ही में जारी PHDCCI अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लचीलापन में पहले स्थान पर जर्मनी है। इस सूची में पहले स्थान पर जर्मनी, दूसरे स्थान पर भारत तथा तीसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, उस भारतीय अमेरिकी महिला का नाम बताइए जिसे नासा का कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में भारतीय मूल की भव्य लाल को नासा का कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ घोषित किया गया है। यानी भारतीय मूल की भव्य लाल नासा की कार्यकारी प्रमुख नियुक्त की गई हैं। चलिए देखते हैं आज का छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है, किस देश ने पुरुषों की विश्व हैंडबॉल चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है? तो हाल ही में डेनमार्क ने विश्व हैंडबॉल चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है। डेनमार्क ने स्वीडन को 26-24 से हराकर यह खिताब जीता है। दूसरे स्थान पर स्वीडन जबकि तीसरे स्थान पर स्पेन रहा है। विश्व हैंडबॉल चैंपियनशिप 2021 का आयोजन काहिरा में हो रहा था। चलिए देखते हैं हमारा आज का सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है, पुस्तक यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर के लेखक कौन है? तो द पुस्तक यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर के लेखक पवन सिंह लाल हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट टीम ने सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी जीती है? तो हाल ही में तमिलनाडु ने बड़ौदा को हराकर सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी जीती है। चलिए देखते हैं हमारा आज का नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न है, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में अनीस शाह को महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है,
फेसबुक के पहले मुख्य अनुपालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में हेनरी मोनेज को फेसबुक के पहले मुख्य अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी IEU के द्वारा जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत को 53वां स्थान मिला है। चलिए देखते हैं हमारा आज का 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है, IEU के द्वारा जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में किस देश ने पहला स्थान हासिल किया है? तो हाल ही में जारी IEU के डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में नॉर्वे को पहला स्थान हासिल हुआ है। चलिए देखते हैं हमारा आज का 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है, किस शहर में भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र स्थापित किया गया है? तो हाल ही में चेन्नई में भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र स्थापित किया गया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न है, किस राज्य ने कॉलेज के छात्रों और राज्य के साहित्यिक निकायों को मौद्रिक सहायता प्रदान करने के लिए 2 योजनाएं शुरू की हैं? तो हाल ही में असम राज्य ने कॉलेज के छात्रों और राज्य के साहित्यिक निकायों को मौद्रिक सहायता प्रदान करने के लिए 2 योजनाएं शुरू की हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन शुरू किया है? तो हाल ही में पंजाब राज्य ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन शुरू किया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न है, किस शब्द को 2020 के ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द का नाम दिया गया है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है? तो हाल ही में आत्मनिर्भरता शब्द को हिंदी शब्द ऑफ ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी चुना गया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न है, पद्मश्री डॉक्टर अंशु जमसेनपा ने माउंट एवरेस्ट का दोहरा शिखर प्रदर्शन करने वाली सबसे तेज महिला बनी हैं। उन्होंने यह रिकॉर्ड कितने घंटे में बनाया है? तो हाल ही में पद्मश्री डॉक्टर अंशु जमसेनपा ने 118 घंटे 15 मिनट में एवरेस्ट का दोहरा शिखर प्रदर्शन करने वाली सबसे तेज महिला बन गई हैं। 41 वर्ष की पद्मश्री अंशु जमसेनपा ने 118 घंटे 15 मिनट में एवरेस्ट पर दोहरी चढ़ाई की है। चलिए देखते हैं हमारा आज का 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न है, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक दलाई लामा हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न है, उस पूर्व तेज गेंदबाज का नाम बताइए जिसे हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो हाल ही में तेज गेंदबाज मर्व ह्यूजेस को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, अशोक डिंडा ने सभी प्रकार के क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वह एक कौन थे? तो हाल ही में तेज गेंदबाज अशोक डिंडा ने सभी प्रकार के क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। 36 वर्षीय तेज गेंदबाज अशोक डिंडा ने भारत की तरफ से 13 वनडे तथा 9 T20 मैच खेले हुए थे। चलिए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, म्यांमार की राजधानी क्या है? लिगोंगबे, नेपिताब, मानागुआ या फिर तेगुसिगल्पा। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन है, विश्व हैंडबॉल चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस देश में किया गया था? दोनों प्रश्नों के जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं।